अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सुहेल खान एंड यू आर वाचिंग माय सोलर इनसाइट्स। अक्सर ये सवाल होता है कि एक अच्छा सा सोलर सिस्टम किस तरह इंस्टॉल किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा सोलर सिस्टम, एक आइडियल सोलर सिस्टम किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सोलर सिस्टम के हवाले से नॉलेज गेन करना है। जैसे कि सोलर सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन सा टाइप मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, सोलर सिस्टम के अच्छे ब्रांड कौन से हैं, एक्सेट्रा। दूसरा स्टेप है कंपनी सिलेक्शन। कंपनी सेलेक्ट करते वक्त आपने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन, आपकी कंपनी एडीबी सर्टिफाइड हो। जिस कैटेगरी में आपका सोलर सिस्टम फॉल कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो जिस कंपनी की तरफ आप जाएंगे वो कंपनी उस कैटेगरी में एडीबी के साथ रजिस्टर हो। अगर आप एक इंडस्ट्रियल सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना होगा कि मेरी सिस्टम की जो कैपेसिटी है, मतलब जितने किलोवाट का सोलर सिस्टम मैं लगा रहा हूँ, जिस कंपनी के तरफ मैं जा रहा हूँ, आया वो उस कैटेगरी में एडीबी के साथ रजिस्टर है या नहीं है। पॉइंट नंबर टू, आपने देखना है कि कंपनी की मार्केट में तकरीबन 3 से लेके 5 साल तक एक्सपीरियंस हो और वेल नोन कंपनी हो। पॉइंट नंबर थ्री, आपने मार्केट रिसर्च करना है। आपने 3 कंपनीज़ को सेलेक्ट करना है और उन कंपनीज़ की जो क्लाइंट्स हैं उनसे आपने कंपनी के हवाले से फ़ीडबैक लेना है। एक चीज़ आपने कंफर्म करनी है कि आफ्टर सेल सर्विसेज कंपनी की कैसी हैं, प्रोडक्ट कौन सी लगाती है, इंस्टॉलेशन किस तरह है कंपनी की, और जो मेनली चीज़ आपने कंफर्म करनी है वो है नेट मीटरिंग कि कंपनी नेट मीटरिंग में कितना टाइम लगाती है। तीसरा स्टेप ये है कि जो 3 कंपनीज आपने सेलेक्ट की है आपने उनसे साइट सर्वे कंडक्ट करवाना है। साइट सर्वे के दौरान आपने मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशन करनी होती है कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के साथ। आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके साथ शेयर करना होता है और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने डिस्कस करनी होती है। इसके अलावा आपका जो रूफ टॉप है जहाँ पे आपके सोलर पैनल्स लगने हैं वो आपने डिस्कस करना है कि किस टाइप का सोलर स्ट्रक्चर आपका वहाँ पे लगना है। इसके अलावा आपने बाकी वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन, अर्थिंग पॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। इसी तरह जब आप 3 डिफरेंट कंपनीज़ के साथ मीटिंग कर लेंगे तो इससे भी आप कुछ परसेंट इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैंने किस कंपनी के साथ जाना है। फोर्थ स्टेप है कि आपने इन कंपनी से प्रपोज़ल डिमांड करना है। प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? नंबर 1, कोटेशन। प्रपोज़ल में एक कोटेशन का पार्ट होता है जिसमें आपकी सिस्टम के सारे फाइनेंशियल्स होते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपने एक डिटेल कोटेशन उनसे डिमांड करना है जिसमें डिटेल प्राइस मौजूद हो, लमसम प्राइस ना हो। नंबर 2, प्रपोज़ल में एक डिटेल बीओक्यू होनी चाहिए। जो जो भी इक्विपमेंट्स आपके लगने हैं उन सारों का एक डिटेल हो, जैसे कि सोलर पैनल कौन से ब्रांड का है, इन्वर्टर कौन से ब्रांड का है, कितने कैपेसिटी का है। इसके अलावा आपने वायर्स का देखना है कि वायर कौन से ब्रांड के हैं, कितने गेज के हैं। इस तरह आपने ब्रेकर रेटिंग और ब्रांड आपने कंफर्म करना है। ये सारी चीज़ें सोलर पैनल से लेके एक छोटे नट बोर्ड तक इन सारों का डिटेल आपने उनसे डिमांड करना है। ये चीज़ें बाद में आपने इंस्टॉलेशन के दौरान देखनी है कि कंपनी ने जिस इक्विपमेंट के ऊपर आपके साथ कमिटमेंट की है तो आप मेक श्योर करें कि कंपनी वही इक्विपमेंट लगा रहा है। तीसरा पॉइंट है सिंगल लाइन डायग्राम। आपके प्रपोज़ल में एक सिंगल लाइन डायग्राम होना ज़रूरी है। सिंगल लाइन डायग्राम में आपकी पूरे सिस्टम की एक कनेक्शन डिटेल्स होती हैं जो आपने वेरीफाई करना होता है। लास्ट पॉइंट, आपके प्रपोज़ल में एक जनरेशन रिपोर्ट भी होना ज़रूरी है। जनरेशन रिपोर्ट में ये होता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है इसकी पर डे जनरेशन इतनी होगी, इस तरह पर मंथ और पर ईयर ये सारी जनरेशन डिटेल उसमें इंक्लूड होती है। तो इन केस अगर कल को आपका सिस्टम जो कमिटमेंट कंपनी ने की है अगर उतना प्रोडक्शन नहीं दे रहा तो ये आप क्लेम कर सकते हैं। जी, जब आप मुख्तलिफ़ कंपनी से प्रपोज़ल कलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपने इवैल्यूएशन करनी होती है कि
कंपैरिज़न करना होता है इन कंपनीज़ के दरमियान कि मुझे कौन से कंपनी के साथ बिज़नेस करना है। तो इसमें हम मोस्टली इस तरह करते हैं कि सिर्फ़ प्राइस को हम देखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपने सबसे पहला जो चीज़ आपने देखना है वो आपने क्वालिटी देखनी है। टेक्निकली आपने देखना है कि टेक्निकली कौन-सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है, किस कंपनी की प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। आपने जो सर्वे किया है क्लाइंट से, आपने पता किया है कि आफ्टर सेल सर्विसेज कौन-सी कंपनी की अच्छी है, ये चीज़ भी आपने नोट करना है। इसके अलावा आपने नेट मीटरिंग टाइम, इंस्टॉलेशन टाइम, ये सारी चीज़ें आपने अंडर कंसिडरेशन रखनी है। इसके बाद फिर जाके आपने प्राइस को देखना है। जब आप इन कंपनीज़ में से एक कंपनी सेलेक्ट करते हो, तो फिर अगला स्टेप ये है कि आपने उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। तो आप ये मेक श्योर करें कि जो प्रपोज़ल आप साइन कर रहे हो, वो प्रपोज़ल एज़ अ एग्रीमेंट आप साइन करते हो। तो इसमें आपने जो पॉइंट्स मैंने बता दिए कि इसमें सिंगल लाइन डायग्राम, जनरेशन रिपोर्ट, डिटेल बीओक्यू, कोटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हो। और इसके अलावा प्रपोज़ल कंपनी के लेटर हेड के ऊपर हो और हर एक पेज पे कंपनी का साइन और स्टैम्प मौजूद हो। अगला स्टेप है इंस्टॉलेशन। आपने ये मेक श्योर करना है कि कंपनी ने जो आपके साथ कमिटमेंट की है, वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो इम्प्लीमेंट हो। जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो अगला स्टेप होता है सोलर सिस्टम कमीशनिंग का। कमीशनिंग टीम से आपने अपने मोबाइल पे अपने सोलर सिस्टम का जो रिमोट एक्सेस है वो लेना है। ये याद रखें कि जब आपका नेट मीटर इंस्टॉल नहीं होता और आपका सोलर सिस्टम लग जाता है, तो आपने अपने सिस्टम को या तो बंद करना है तब तक जब तक आपका मीटर नहीं लगता, या आपने उसको लिमिट करना है। मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने लिमिट करना है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाना है। जब आपका नेट मीटर लग जाए तो आपने टीम को बुलाना है ताकि आपके सिस्टम को वापस फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करवा दें। इसी तरह आपने अपने सिस्टम को यूज़ करना है और अपने सिस्टम की जनरेशन को आपने ट्रेस करना है कि जो कंपनी ने कमिटमेंट की है मेरे साथ, आया मेरी सिस्टम की प्रोडक्शन उतनी हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपके सिस्टम में कोई फ़ॉल्ट आ जाता है तो आपने कंपनी से कांटेक्ट करना होता है और कंपनी का जो नेटवर्क ऑपरेशन टीम है वो इसको ऑनलाइन ट्रेस कर लेता है। अगर ऑनलाइन सॉल्यूशन पॉसिबल है तो सॉल्व कर देता है, नहीं है तो फिर फिज़िकली टीम आके इसको सॉल्व कर देता है। जी, ये थे मेरे इनसाइट्स कि आप एक सोलर सिस्टम को अच्छी तरीके से किस तरह इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।